हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट 3 है जियोग्राफी का। इससे पहले मैंने इसके पार्ट इसी चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं। सो 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम्स ऑफ द एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस। करेक्ट बताना है आपको। क्या यहाँ पे चार ऑप्शन दिए। डेनुडेड हिल्स है, अर्थक्वेक है, फोल्ड माउंटेन्स है एंड सॉइल क्रीप है। सो इसका सही आंसर है 1 एंड 4। जो डेनुडेड हिल्स एंड सॉइल क्रीप, ये सही है। ऑप्शन सी 1 एंड 4 यहाँ पे सही है। ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। 71 का यहाँ पे सी सही है। एक्सोजेनिक फोर्सेस और द एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जा रही है यहाँ पे। डेनुडेटेड हिल्स आर द आउटकम ऑफ द एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस का है। एंड सॉइल क्रीप ये भी है। ठीक है। 70 सेकंड पर आते हैं। ठीक है। 72nd क्वेश्चन है यहाँ पे। रेड एंड येलो सॉइल आर वाइडली प्रिवेलेंट इन द डेक्कन प्लेटू विद रेफरेंस टू दिस सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे, दे डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन igneous rock in the areas of the low rainfall. सेकंड है यहाँ पे, द रेडिश कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन। हाँ, ये भी सही है, दोनों ही सही है यहाँ पे। 72 का बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम यहाँ पे, वही जो ऑप्शन में दिया था उसी के बारे में बात की गई है, आप डिटेल में पढ़ लीजिए। 73rd पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंटिनेंटल शेल्फ, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर की बात हो रही है यहाँ पे। करेक्ट बताना है। तीन ऑप्शन दिए हैं आपको। इट इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। द width of the continental shelf vary from one ocean to another. Third है, rich fishing ground are located in the continental shelves due to the availability of the planktons करके होते हैं वहाँ पे। सो डी सही है यहाँ पे। 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। विथ रिस्पेक्ट टू द कंटिनेंटल शेप की बात हो रही है। ठीक है। 1, 2 एंड 3। 73rd का डी है। यहाँ पे डिटेल में दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओशन फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिवीजन। कंटिनेंटल शेल्फ होता है, कंटिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशनिक डीप्स होता है। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जियोग्राफी के, इसमें अलग अलग लेयर्स होती है। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है। इट इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन शोविंग द एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और इवन लेस होता है। विड्थ ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ वेरी फ्रॉम वन ओशन टू अनदर। एंड द थर्ड है, कंटिनेंटल शेल्फ आर द एयरफोर होम्स टू द वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। यहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ग्रैंड बैंक्स ऑफ द न्यू फाउंड लैंड, उसका एग्जाम्पल दिया है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। 74 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, करेक्ट बताना है। दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। स्नो इज फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन द 0 डिग्री सेल्सियस एंड द मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। सेकंड है, हेल स्टोन्स इज फॉर्म व्हेन द रेन वाटर passes through the successive layer of the colder layer and form several concentric layer of the ice. So बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है। 74 का यहाँ पे सी है। ठीक है। 75 पर आते हैं। एक मिनट। 75 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अटलांटिक ओशन करंट की बात हो रही है यहाँ पे। अटलांटिक ओशन करंट यहाँ पे ऑप्शन दिए, करेक्ट बताना है आपको। बेंगुएला करंट है, कैनरी करंट है, अलास्का या हमबोल्ट करंट है, या फिर लैब्राडोर करंट है। ठीक है। हम आंसर पे जाते हैं। यहाँ पे आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। 75 का यहाँ पे ए है। ठीक है। अटलांटिक ओशन करंट इसमें इंक्लूड होते हैं फॉलोइंग करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है जो वार्म होता है, इक्वेटोरियल करंट होता है, गल्फ स्ट्रीम वार्म होता है, फ्लोरिडा करंट होता है वार्म होता है, कैनरी करंट एंड लैब्राडोर ये कोल्ड होता है, ब्राज़ीलियन करंट वार्म होता है, फाकलैंड करंट ये कोल्ड होता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड होता है, एंड बेंगुला ये भी कोल्ड होता है। सो 75 का ए है। यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया है मैप में, देख सकते हैं आप। पैसिफिक का अलग अलग ओशन करंट है ना। सो 75 का ए है। 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5। ठीक है। अटलांटिक ओशन करंट की बात हो रही है, बाकी पैसिफिक होगा रिमेनिंग। 76 पर आते हैं। The rise and the fall of the tides play an important role in the natural world
कैन हैव द मार्क इफेक्ट ऑन द मैरीटाइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट, आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, 3 ऑप्शन दिए। हेल्प इन रिमूविंग द polluted water from the estuaries, enable ships to arrive at the harbor in the shallow water, safety, can be used in the generate electricity, help in the fishing। सो 76 का यहाँ पे डी है, मतलब ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे सही है टाइड के बारे में, ठीक है। 76 का यहाँ पे सी है, सॉरी डी है। टाइड किसकी वजह से होता है? कॉज बाय द अर्थ, मून एंड सन पोजिशन। इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइड, फिश में कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग द एब टाइड्स, और ये हेल्प करता है रिमूव पोल्यूटेंट एंड सर्कुलेटेड न्यूट्रिएंट ओशन प्लांट। सो चारों ही ऑप्शन वहाँ पे सही है थे। टाइड अफेक्ट करता है डेप्थ एंड करंट इन एंड अराउंड द कोस्टल एरियाज। 76 का डी था। 77 पर आते हैं। डेब्रीज, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड ओकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन द हिमालयस बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे करेक्ट बताना है, 3 ऑप्शन दिए। दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव है, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड एंड सेमी consolidated deposits, they receive heavy rainfall over the short period। सो तीन ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। डेब्रिज, एवलांचेस एंड द लैंडस्लाइड ओकर होते हैं फ्रिक्वेंटली इन द हिमालयज, उसके रीजन में यहाँ पे दिए। 77 का यहाँ पे डी है, ठीक है। 78 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न प्लेन, नहीं ये तो इनकरेक्ट है। ब्लैक सॉइल ये महाराष्ट्र रीजन में ज़्यादा होता है। 1 मिनट, ऐसा हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में ब्लैक सॉइल ऐसा यहाँ पे होता है, जिसमें कपास की खेती होती है। इट इज़ जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमेएबल, हाँ ये सही है। दे आर आल्सो नॉन एज रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। 2 एंड 3 इसका सही है। 78 का बी है, ठीक है। 1 इनकरेक्ट था। 79 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द लेक्स गिवन अबो द फॉर्म ड्यू टू द ग्लेसिनेशन, रिफ्ट वैली, टान लेक या फिर कैटल लेक्स। सो 79 का बी है अगेन। 2 एंड 3 टान लेक एंड कैटल लेक को ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू ग्लेसिनेशन, रिफ्ट वैली लेक्स नहीं होती है, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे दिया है। वेरियस टाइप्स ऑफ लेक्स इंक्लूड लेक्स फॉर्म बाय द अर्थ मूवमेंट, टेक्टोनिक लेक्स होता है, रिफ्ट वैली लेक्स होता है। लेस फॉर्म बाय द ग्लेसिनेशन की वजह से सर्क लेक्स और टांस होते हैं। रॉक हॉलो लेक्स होता है, कैटल लेक्स होता है ड्यू टू द मोरैनिक डैमिंग ऑफ द वैलीज। लेक्स फॉर्म बाय द वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से क्या होता है? क्रेटर होते हैं, कैल्डेरा लेक्स होते हैं। लेक्स फॉर्म बाय द इरोजन की वजह से क्या होता है? कास्ट लेक्स एंड वाइन डिप्लेटेड लेक्स होते हैं। लेक्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन, मैडमेड लेक्स। सो ये डिस्क्रिप्शन में बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, इससे आपके कम से कम और 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो सकते हैं। रिफ्ट वैली इज फॉर्म व्हेन द 2 ब्लॉक्स of the earth move apart, letting in between the blocks slide downwards. Rift valley are the deep, narrow and the elongated. Cirque is a hollow basin cut into the mountain ridge. When the ice melts, the cirque may develop into the Tarn Lake. Kettle is a depression hole in the outwash plain formed by the retreating glacier and draining flood water. जो केटल फॉर्म होते हैं रिजल्ट किसके? ब्लॉक ऑफ द डेड आइस लेफ्ट बिहाइंड बाय द रिट्रीटिंग ग्लेशियर के ये फॉर्म है, रिजल्ट है उसका। 79 का बी है। 80 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन करंट बिटवीन द समर एंड विंटर, किसके कॉजेज हैं यहाँ पे? 80 का यहाँ पे डी है, ये मानसून विंड के कॉज है, ठीक है। 80 नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन ओशन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट बिटवीन द समर एंड विंटर होता है ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द मानसून विंड इन समर। समर मतलब जून से अक्टूबर के बीच में। व्हेन द डोमिनेंट विंड इज साउथ वेस्ट मानसून, करंट आर ब्लोन फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन होता है एज द साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। दिस इज रिवर्स इन द विंटर, विंटर में रिवर्स होता है। डोमिनेंट इफेक्ट होता है ऑफ द विंड्स ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द ओशन करंट। सो 80 का डी है। इसके बाद 81 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।